5 के पंच में दूसरी बड़ी खबरों पे हम नजर रखेंगे। तो पहली बड़ी खबर भी जम्मू कश्मीर से मुतालिक है, लेकिन जम्मू कश्मीर का डोजर का डर और डोजर का डर सियासी जमातों को दिल्ली ले आया है। और दिल्ली में बाज़ाब्ता तौर पे महबूबा मुफ्ती जब परसों दिल्ली पहुंची थी तो शाम गए ही उनने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को ललकारा था। और आज उसके बाद महबूबा मुफ्ती दिल्ली में मुजाहरा कर रही थी। दिल्ली में मुजाहरा करते हुए वो जंतर मंतर जाना चाहती थी, लेकिन राजपथ से निकलते ही महबूबा मुफ्ती को जब नारेबाजी की तो फौरन उसको हामियों समेत अपने पार्टी कारकुनान समेत गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी कम से कम 2 से ढाई घंटे के लिए रही। 2.5 घंटे के बाद महबूबा मुफ्ती और उसके हामियों को, उसके साथियों को रिहा भी किया गया। लेकिन डोजर का डर और इस डोजर के डर के बावजूद जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक ये मामला पहुंच चुका है। और जहां जंतर मंतर पर पहले ही जम्मू कश्मीर से एक और सिविल सोसाइटी के लोग मुजाहरा कर रहे हैं, वहीं महबूबा मुफ्ती को आज ये मुजाहरा किया तो उन्होंने, लेकिन जंतर मंतर तक पहुंचने की उन्हें इजाजत नहीं दी गई। महबूबा मुफ्ती ने यहाँ मीडिया से बात भी की और मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली को दहलाने की बात तो नहीं की, लेकिन दिल्ली से उन्होंने बात समझाने की बात भी कर डाली। महबूबा मुफ्ती को सुनते हैं क्या बताया उन्होंने जब गिरफ्तार करने से पहले और उसके बाद भी उन्होंने क्या बताया, जरा सुनते हैं। देखिए, एक मिनट खामोश। जी। देखिए, जम्मू कश्मीर में गुंडा राज चल रहा है, वहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। पहले इन्होंने हमारी आइडेंटिटी छीन ली, उसके बाद हमारी जमीनें, हमारे जॉब, और अब हमसे हमारे घर छीने जा रहे हैं, हमारा रोजगार छीना जा रहा है, हमारी दुकानें तोड़ी जा रही है। देखिए, ये लोग पूरे मुल्क में किसी को बात नहीं करने देते और जम्मू कश्मीर के आवाम को तो बिल्कुल ही नहीं। जी हाँ, देखिए, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। यहाँ 10 कदम की दूरी पर प्रधानमंत्री हैं और एक लेडी को बर्दाश्त नहीं करती तो खून से सींचा वो कमाल कर दिया तुमने यार। चलिए, ये दिल्ली में महबूबा मुफ्ती और सोहेल बुखारी दोनों को गिरफ्तार किया गया है था और लगभग 2 से ढाई घंटे के बाद उन्हें रिहा भी किया गया। उज्जवल इस सारी खबर को नजर रखे हुए थे और वहां मौके पर मौजूद भी थे। सीधा दिल्ली हम चलते हैं उज्जवल के पास। उज्जवल, क्या समाचार है आपके पास? महबूबा मुफ्ती ने जब उन्हें छोड़ा गया, पहले गिरफ्तारी के क्या समा था और उसके बाद जब उन्हें छोड़ा गया तो क्या बताया उन्होंने? पत्रकारों से कोई बातचीत हो पाई उनकी? बिल्कुल, देखिए सनम, जिस तरीके से कश्मीर में जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर जो है महबूबा मुफ्ती जो है वो तकरीबन 3 दिन से राजधानी दिल्ली में, इससे पहले उन्होंने दिल्ली के प्रेस क्लब में एक जो प्रेस वार्ता है वो आयोजित करी थी, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जो है खासकर जमकर जो है वो निशाना साधा था। कश्मीर की जो तुलना है अफगानिस्तान और फिलिस्तीन के साथ जो है वो कर दी थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से कश्मीर में जो लोगों के घर हैं उनको तोड़ा जा रहा है। और इस मामले को लेकर जो है उन्होंने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ को जो है एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है कि कश्मीर में जो लोगों का घर है उनको तोड़ा जा रहा है और इसमें अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट कोई सुनवाई नहीं कर रहा है या कोई भी सुप्रीम कोर्ट से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जिसके बाद अगर आप आज देखेंगे तो आज तकरीबन 12:30 बजे के आसपास राजधानी दिल्ली में विजय चौक के पास जो है महबूबा मुफ्ती अपने तमाम जितने भी उनके साथ PDP के लीडर्स थे वो पहुंचे और उसके बाद वो पैदल जो है वो मार्च करना चाह रहे थे, जो कि रेलवे भवन से लेकर जो है वो संसद तक जाना चाह रहे थे। देखिए, आपको पता है कि संसद का जो बजट सत्र है वो चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तमाम विपक्षों का जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचना चाह रही थी। कश्मीर में जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है, तो उसका विरोध लेकर जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर, दिल्ली के जो विजय चौक है वहां पर पहुंची थी। हालांकि देखिए, पुलिस का यह कहना है कि पुलिस से परमिशन पहले नहीं मांगी गई थी। लगातार जो है महबूबा मुफ्ती की तरफ से नारेबाजी जो है वो की जा रही थी, वो आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो है उनको बीच में ही रोक लिया, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती दिल्ली की सड़क पर, वहीं पर ही रेलवे भवन के पास जो है वो सड़क पर नीचे बैठ गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान और साथ ही जो PDP के कार्यकर्ता उनके बीच में भी थोड़ी झड़प देखने को मिली, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो है महबूबा मुफ्ती और तमाम जितने PDP के कार्यकर्ता थे उनको जो है वो डिटेन कर लिया गया और डिटेन करने के बाद मंदिर मार्ग दिल्ली में थाना है वहां पर लेके गए। वहां पर जो है वो कुछ देर
उनको रखा गया, उसके बाद फिर दोबारा जो है उनको वहां से रिहा किया गया, उसके बाद फिर जो वो बाहर निकले, उसके बाद वहां पर नारेबाजी दोबारा की गई है। तो ये वो सारी बातें हैं जो आज महबूबा मुफ्ती ने जो है आज दिल्ली में आके कही है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में जो है वो गुंडा राज चल रहा है, कश्मीर में जो सुनवाई है वो लोगों की नहीं हो रही है। ये तमाम बातें जो है वो उन्होंने आज मीडिया के सामने रखी है। उज्जवल, समाचार या हमारे पास ये भी खबरें आ रही हैं कि महबूबा मुफ्ती जो है विपक्ष के नेताओं से मिलने की कोशिश कर रही है, उन्हें इस सारे मामले में अपने साथ मिलाने की। क्या आपके पास ऐसी कोई सूचना है? बिल्कुल, देखिए सनम, जिस तरीके से हम जानकारी दे रहे हैं कि आज भी जब वो पैदल मार्च निकाल रही थी तो उनका यही अंदेशा था कि कहीं ना कहीं तमाम जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं कश्मीर में जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो है बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर ले जाना है। और देखिए वो दिल्ली में 3 दिन से है, लगातार इसी पर जो है वो अपनी आवाज उठाती हुई नजर आ रही है। बहुत मुमकिन है कि देखिए हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में तमाम जितने भी बड़े विपक्ष के चेहरे हैं उनसे कहीं ना कहीं मुलाकात जो है वो महबूबा मुफ्ती करती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि वो लगातार जो कश्मीर में कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई, उसको लेकर जो है दिल्ली में सक्रिय बनी हुई है, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती जो है वो तमाम विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं, बड़े चेहरे, उससे कहीं ना कहीं मुलाकात कर सकते हैं। और जिस तरीके से कश्मीर में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है उसको उनसे जो है वो उनको कहीं ना कहीं अवगत कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। उज्जवल, संक्षेप में जानना चाहूंगा, क्या कोई विपक्ष से उन्हें सपोर्ट मिलने की संभावना है? अब देखिए बिल्कुल अभी जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंची हैं। अभी देखिए बजट का संसद सत्र भी चल रहा है, जब बहुत मुमकिन है कि तमाम विपक्ष एकजुट इस मामले पे जरूर हो सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि महबूबा मुफ्ती जब उनके पास ये बात लेके जाएगी तो वो कितने हद तक जो है उनको कन्विंस कर पाते हैं, क्योंकि संसद के अंदर तो जो है वो जेपीसी की मांग को लेकर आपने देखा होगा, जो हिंडनबर्ग की अडानी पे रिपोर्ट आई है उसको लेकर तमाम विपक्ष एकजुट जरूर नजर आ रहा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती तमाम विपक्ष को या कांग्रेस पार्टी को खासतौर पर अपने साइड लेने में कितना सफल हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। सनम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका उज्जवल, पूरी जानकारी करिए विस्तार से, आपने जो हमारे साथ जानकारी शेयर की इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुद्दा महबूबा मुफ्ती कश्मीर का दिल्ली लेके पहुंची, डोजर का डर, और डोजर के डर के बीच में आज उन्हें दिल्ली में प्रदर्शन किया, मुजाहरा किया और दिल्ली के विजय चौक से उन्हें गिरफ्तार करके मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया था। क्या कुछ महबूबा मुफ्ती ने बताया आपने सुना। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी नेता से डॉक्टर ताहिर चौधरी मौजूद हैं। शुक्रिया ताहिर साहब आपका ज्वाइन करने के लिए, आपका रिएक्शन जानने का। खबर आपने पूरी सुन ली होगी, महबूबा मुफ्ती दिल्ली पहुंची, यानी कश्मीर का मसला अब दिल्ली की गलियों या दिल्ली की सरकार के सामने रखा जाएगा। देखिए, जहां तक मुफ्ती जी की बात आती है, इंक्रोचमेंट ड्राइव के ऊपर प्रोटेस्ट उनका और दिल्ली में जाके करना, लेकिन आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इन चीजों को ऑनरेबल एलजी साहब ने, हमारी सरकार ने, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने, सबने हमने ये चीज कही है कि गरीब आदमी को तंग नहीं किया जाएगा। और जहां तक बात आती है एक आम आदमी की, जो अपने 2 मरले, 4 मरले, 5 मरले, इवन एलजी साहब ने कहा कि 15 मरले और 1 कनाल तक जो लोग अपने रिहायशी घरों में रह रहे हैं उनको तंग नहीं किया जाएगा। जो बड़ी मछलियां हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, उनको देखा जाएगा जिन्होंने ये चीजें की हैं। तो ये वो एक इशू है, और मुझे लगता है कि इन चीजों के ऊपर महबूबा मुफ्ती का कुछ बनता नहीं है वहां जाके प्रोटेस्ट करना, लेकिन फिर भी एक सियासी लीडर हैं, अपनी पार्टी को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। पहले कश्मीर में की जा रही थी, अब दिल्ली में जाके की जा रही है। ताहिर साहब, सवाल जो है सीधा साधा है। पहले लगभग 1 हफ्ता बड़ा डोजर चला सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, प्रदर्शन करना शुरू किए, तो डोजर पिछले 2 दिनों से कुछ रुक सा गया है। इसको हम किस नजर से देखें? ये सरकार पे एक प्रेशर आ गया तो उसकी वजह से डोजर रुक गया, या सरकार की कोई रणनीति, राजनीति है इसमें? देखिए, सरकार जो भी करेगी सब चीजों को देखते हुए करेगी, और जो भी फैसला लिया जाएगा प्रॉपर ढंग से लिया जाएगा। सरकार ने भी बार बार ये चीज कही है कि आम इंसान को तंग नहीं किया जाएगा, गरीब आदमी को तंग नहीं किया जाएगा। गरीब में आता है मिडिल क्लास, जो बड़ी मुश्किल से जो लोग अपना बसेरा बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से जो एक घर बनाने की एक मैं कहता हूँ एक किसी की तमन्ना होती है सनम जी, एक जिंदगी लगती है घर बनाने के लिए, तो उन लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। इसमें बहुत ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी चीजें की हैं,
वो लोग सरकार के निशाने के ऊपर है और सरकार का जो भी एक्शन होगा उन्हीं लोगों के ऊपर होगा। आम इंसान को घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक बात जो कल रविंद्र रैना जी ने बताई कि उन अधिकारियों के खिलाफ, उन रेवेन्यू ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह से कर रहे हैं, कहीं उसका असर इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा जमीन पे कि अब वो आज डोजर नहीं चला 2 दिनों से? देखिए, सरकार की बड़ी सारी प्लानिंग्स होगी और सरकार जो करेगी प्रॉपर ढंग से करेगी, वहीं पे करेगी जहां पे करना होगा। बार बार हम भारतीय जनता पार्टी के हम सभी लोग, हमारे प्रेसिडेंट, हम बार बार ये चीज कह रहे हैं कि आम इंसान को, आम आदमी को घबराने की जरूरत नहीं है। उनको बिना वजह उन लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। संक्षेप में मुख्तसरन जानना चाहूंगा, महबूबा मुफ्ती, दिल्ली का ये जो उनका प्रोटेस्ट वगैरह है, कहीं सरकार के खिलाफ एक बड़ा मार्का खोलने में कामयाब तो नहीं हो रही है? देखिए, नहीं महबूबा मुफ्ती, देखिए पीडीपी की, सनम जी आप जम्मू कश्मीर की सियासत को अच्छी तरह जानते हो, यहाँ की रीजनल पार्टीज के हालात को जानते हो, आज पीडीपी कहाँ पे स्टैंड करती है ये भी आप जानते हो। लेकिन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, वो पार्टी की प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, पार्टी को जिंदा रखने के लिए, पार्टी को न्यूज में रखने के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं, वो ये वही उसी में हम कहेंगे कि एक वो कोशिश है। चलिए ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जम्मू से ताहिर चौधरी से मेरे साथ बीजेपी के लीडर, और बात हो रही थी महबूबा मुफ्ती की, कश्मीर से निकल के दिल्ली में पड़ाव, और दिल्ली में पड़ाव के दौरान दिल्ली में बवाल करने की कोशिश भी की, और उसमें किसी हद तक माना जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते जो पॉलिटिकल लीडरशिप कश्मीर की खामोश रही तो डोजर काम कर गया। जो ही कश्मीर की लीडरशिप ने एक अपना रिएक्शन दिखाया, उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सजाद गनी लोगों ने तेवर दिखाए, महबूबा मुफ्ती जलाल में आई, तो ये सब जो सामने आए तो उसके बाद किसी हद तक डोजर की कार्रवाई जो है रुक गई है, ताहम डर अभी भी है।